अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में आज 14 अजला में वोटिंग हुई, जिसके नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के दौरान आज पूरा दिन सियासी जमातों में तसादुम, तोड़ फोड़ और इंतखाबी निशानात के मसाइल समेत दीगर मसाइल की खबरें सामने आती रही, जबकि तसादुम के नतीजे में जैकबाबाद और टंडो आदम खान में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए और बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बद इंतजामी और धांधली की शिकायतों और मुआहदे पर अमल दरामद न करने की वजह से 2 हुकूमती इत्तेहादी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने आ गए हैं। MQM पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन में धांधली और हंगामों में मुलविस होने के इल्जामात लगा रही है और 3 माह पहले पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर पेशरफ न होने की वजह से MQM अपना सियासी फैसला करने की धमकी भी दे रही है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई हुकूमत तो बन गई, नए वजीर आजम आ गए, वजीर आला भी आ गए, सब मजे से बैठे हैं, मगर जो मुआहदा हुआ उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही है और अगर ये जारी रहा तो MQM पाकिस्तान अपने फैसले करेगी। हमारे 7 वोट थे, हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिट आपने गवर्नमेंट बना दी, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। मैं ये बातें जो कर रहा हूं, प्लीज मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूं, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है तो फिर क्या फायदा जमहूरियत का। अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ, अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि अगर मुआहदे पर पेशरफ ना हुई तो MQM अपना फैसला करेगी। इस बयान पर MQM के पुराने इत्तेहादी फवाद चौधरी ने तंज करते हुए कहा है कि MQM और अपना फैसला ये जोक ऑफ द डे है, यानी फवाद चौधरी MQM के अपने फैसले करने को मजाक करार दे रहे हैं। इसके अलावा MQM ने बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि टर्नआउट कम है, फायरिंग हो रही है, वोटर्स खौफ का शिकार है, इसलिए साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहां की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, टीवी कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहां इस इलेक्शन को खराब कर रही है, अपने हक में जाली वोट या ज्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए आप। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूंगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। अहम बात यह कि MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त की थी, मगर सिंध हाई कोर्ट ने MQM की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद MQM ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। MQM के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगाए और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की। MQM पाकिस्तान भी अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा कर रही है, जिसके बाद फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने MQM को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है।